बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आप सब भाइयों की खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आज मैं आप सब भाइयों को बताऊंगा इस वीडियो में कि ग्रेनाइट क्वालिटीज़ में, ग्रेनाइट मार्बल में और इम्पोर्टेड पत्थर इम्पोर्टेड मार्बल में क्या फ़र्क होता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरे साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो आज हमारा चूँकि टॉपिक है कि मार्बल की क्वालिटीज़ में, ग्रेनाइट क्वालिटीज़ में और इम्पोर्टेड क्वालिटीज़ में क्या फ़र्क होता है। तो ग्रेनाइट की जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं, ग्रेनाइट की क्वालिटीज़ होती हैं वो सब की सब मजबूत होती हैं। मजबूती से मुराद ये होता है कि ग्रेनाइट की जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं वो पत्थर हार्ड होते हैं, सख्त पत्थर होते हैं। तो जो चीज़ हार्ड और सख्त होती है तो वो मजबूत होती है। ग्रेनाइट में वैसे बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं, ट्रॉपिकल आ जाता है, ब्लैक आ जाता है, ब्लैक में आगे फिर बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। तो ये मतलब डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। और ये जितने भी पत्थर होते हैं ब्लैक, जितनी भी ब्लैक से मुराद जितने भी ग्रेनाइट के जितने पत्थर होते हैं वो सब के सब पत्थर हार्ड होते हैं, सख्त पत्थर होते हैं। उसके साथ साथ उन पत्थर के सख्त हार्ड होने के साथ साथ वो मतलब जाहिर सी बात है जो चीज़ सख्त होती है तो वही चीज़ मजबूत होती है। इसकी मैं आपको सिंपल मिसाल बताता हूँ कि अगर आपने जो कहीं पे कटाई वगैरह आपको करनी पड़ जाती है, कहीं पे कट लगाना पड़ जाता है और इसमें कहीं भी आपको कटाई इसकी करनी पड़ती है, तो ग्रेनाइट के जो पत्थर हैं इसकी आपको ओरिजिनल जो ग्रेनाइट की डिस्क होती है, ओरिजिनल डिस्क होती है वो आपको ख़रीदनी पड़ती है और उससे वो आपके पत्थर कटाई हो सकता है। नहीं तो वैसे ये पत्थर नहीं कटाई हो सकता। वैसे अगर आप आम मार्बल ख़रीदें, आम मार्बल की आप डिस्क ख़रीदें तो वो आप इस पर यूज़ करेंगे ग्रेनाइट के पत्थर पे, तो वो आपकी जो डिस्क है वो फ़ौरन ख़राब हो जाती है। ख़राब से मुराद वो या तो क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी या जल जाएगी, यानी वो चीज़ आपकी इस्तेमाल में नहीं आएगी। वो जो डिस्क होगी वो आपकी ख़राब हो जाएगी। वो ग्रेनाइट के पत्थर को कटाई नहीं करेगी। किस लिए कटाई नहीं करेगी? क्योंकि ये पत्थर, ये जो डिस्क है वो आम डिस्क है, आम पत्थर की डिस्क है। और जो ग्रेनाइट का पत्थर है, जो ग्रेनाइट की क्वालिटी है वो मजबूत है, वो हार्ड और सख्त पत्थर है, जिसकी वजह से वो कटाई नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर आप इसकी अपनी ओरिजिनल SMT की ओरिजिनल डिस्क खरीदेंगे, उससे कटाई करेंगे तो वो भी डिस्क कटाई होगी, लेकिन वो भी आपको मतलब मुश्किल से कटाई होगी, इतनी आसानी से कटाई नहीं होगी, क्योंकि ये हार्ड और सख्त पत्थर होते हैं। उसके साथ साथ इसकी जो थिकनेस की बात करते हैं ग्रेनाइट की थिकनेस की, तो इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी थिकनेस होती है 7 सुतर। और ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सीढ़ी के लिए, किचन के लिए, किचन टॉप के लिए, ममटी के लिए, वेंडी के लिए। और अक्सर हज़रात मैंने देखा है कि वो फर्श पर भी यूज़ कर रहे होते हैं और दीवार पर भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उन सब की थिकनेस जो होती है वो 7 सुतर ही रहती है। ये चीज़ नहीं है कि वो फर्श और दीवार पे यूज़ करें तो उनकी थिकनेस कम होगी, नहीं, बल्कि वो इसी थिकनेस में यूज़ करते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप 4 सुतर की थिकनेस में ख़रीदते हैं तो आपको रेट कम पड़ता है, और अगर आप 7 सुतर की थिकनेस में ख़रीदते हैं तो आपको रेट फालतू पड़ता है, एक्स्ट्रा पड़ जाता है। लेकिन आपको जो ग्रेनाइट का पत्थर है वो आपको 7 सुतर में अवेलेबल हो सकता है, 4 सुतर में नहीं मिल सकता। उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये जो ग्रेनाइट का पत्थर होता है ये मजबूत इस तरह होता है। ये चीज़ नहीं है कि आप मार्बल ख़रीदें और मार्बल में आप हथौड़ी वगैरह लगाएं तो वो मार्बल तो टूट जाती है, और ये है कि आप अगर ग्रेनाइट पर भी लगाएं तो वो भी टूट जाती है। ये नहीं है कि मजबूत है तो वो ग्रेनाइट का पत्थर नहीं टूटेगा और उसका टूट जाता है, लेकिन ये होता है जो ग्रेनाइट की क्वालिटी होती है वो मजबूत होती है। उसके साथ साथ इसमें कहा जाता है कि इसमें जिस तरह लोहा होता है, इस तरह ये चीज़ मजबूत होने के साथ साथ इसमें लोहा के ज़खायर पाए जाते हैं, यानी लोहा के इसमें रेशो आ जाते हैं इस ग्रेनाइट की क्वालिटीज़ में, ग्रेनाइट के पत्थर में। तो ये चीज़ इसलिए मजबूत होती है ये चीज़, और ये सख्त भी होती है, हार्ड पत्थर होता है। तो ये जितनी भी क्वालिटीज़ आ जाती है ये सब की सब ग्रेनाइट में होती है और ये सब मजबूत पत्थर होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि ग्रेनाइट के बाद, ग्रेनाइट की क्वालिटीज़ के बाद इम्पोर्टेड वैराइटीज़ में, इम्पोर्टेड पत्थर में, इम्पोर्टेड मार्बल में क्या फ़र्क होता है। तो इम्पोर्टेड जितनी भी पत्थर होते हैं, एक तो वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, हम बाहर से ख़रीदते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बाहर से ख़रीदते हैं तो उनकी जो परचेजिंग होती है, उनकी ख़रीदारी होती है वो डॉलर में की जाती है। और हमारे पाकिस्तान के माशाल्लाह से डॉलर आप सब भाइयों को पता है कि कहाँ पे पहुँच चुका है, जिसकी वजह से वो चीज़ महंगी खरीदती होती है। उसके साथ उसकी जो लुक होती है, उसकी जो क्वालिटी, जो उसकी ब्राइटनेस, वो एक चीज़ न्यू चीज़ होती है, ठीक है, एक नई चीज़ होती है, जिसकी वजह से वो चीज़ भी महंगी होती है। उसके साथ साथ हमेशा जो चीज़ मार्केट में नहीं आती है तो उसका रेट हमेशा एक्स्ट्रा होता है, यानी रेट अप होता है। जब तक वो चीज़ पूरी मार्केट में आम नहीं हो जाती उस वक्त तक वो चीज़ महंगी रहती है। तो ये ग्रेनाइट का क्वालिटीज़ में ये आता है। और उसके साथ साथ ये भी पत्थर हार्ड होता है, सख्त मजबूत होता है, हार्ड पत्थर होता है। ये नहीं है कि ये ग्रेनाइट की सिर्फ क्वालिटीज मजबूत होती हैं, जो इम्पोर्टेड पत्थर हैं ये मजबूत नहीं होता। इसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं ग्रेनाइट इसमें इम्पोर्टेड वैराइटीज़ में, क्योंकि ये इम्पोर्ट की जाती है तो इसमें बहुत सारी, ये तो रब की कुदरत है, बहुत सारी इसमें वैराइटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारी इसमें क्वालिटीज़ आ जाती हैं।
तो चूँकि हमारा टॉपिक था कि ग्रेनाइट में और इम्पोर्टेड पत्थर में क्या फ़र्क होता है, तो जो इम्पोर्टेड पत्थर है उसमें फ़र्क ये होता है कि एक तो उसकी ख़रीदारी जो होती है, उसकी जो परचेजिंग होती है वो डॉलर में की जाती है, जिसकी वजह से वो महंगा होता है। उसके बाद उसकी जो लुक, उसकी ब्राइटनेस जो होती है वो हमेशा अच्छी होती है, यानी एक न्यू लुक होती है, मार्केट में एक नई चीज़ होती है। उसके बाद हमारी बात आती है कि ग्रेनाइट में, तो ग्रेनाइट जो पत्थर होता है वो भी पत्थर हार्ड होता है, सख्त होता है, जिसकी वजह से वो पत्थर भी महंगा भी होता है। और उसके साथ साथ उसकी जो महंगा होता है पत्थर, इसका ग्रेनाइट का पत्थर, ग्रेनाइट की क्वालिटीज़ भी महंगी चीज़, महंगी पत्थर है। और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं किचन सीरी, मतलब आप जहाँ भी आप चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बजट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर आप भाई को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को भी लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।